OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. How are you? Doing good? That's great. Or we will study PN junction diode. In a PN junction diode, we will study about its construction, its working, and the characteristics of PN junction diode. With this, we will study many more things. So let's start today's session. Okay, PN junction diode. In previous lecture, we studied what is P, what is N in PN junction diode. So P was the P-type semiconductor having holes as majority carrier and electrons as minority carrier. N is N-type semiconductor where there are electrons as majority charge carriers and holes as minority charge carriers. Now, when a P-type and N-type pieces of semiconductor are kept together, are joined together, then what will happen? These are ऐसे नहीं ज्वाइन कर दिया कि हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा उठाया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का टुकड़ा उठाया और दोनों को जोड़ दिया और ये हो गया पीएन जंक्शन. नो नो, there are special fabrication techniques through which we join p type semiconductor and n type semiconductor together. So suppose that this is p-type semiconductor where there are holes as majority charge carriers, p-type, and in this there are some minority charge carriers in the form of electrons. So these are electrons which are representing minority charge carriers. So this is p-type semiconductor. Now this is n-type semiconductor where there are electrons as majority charge carriers. These are the electrons which are as majority charge carriers and some of the holes as minority charge carriers. Okay. So this is the construction of a simple p-type and n-type. Now we will try to understand how it works. As soon as we form the p-n junction, क्या होगा? जैसे ही p-type और n-type सेमीकंडक्टर को हमने फॉर्म किया एक साथ, immediately electrons will try to move towards the hole. समझ लेते हैं थोड़ा. This is an atom. Okay. In an atom, there are protons and neutrons at nucleus and electrons at outer orbit. Okay. अब ये एक न्यूट्रल एटम है. क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में है. As soon as this loosely bounded electron of outer orbit will move away getting some external energy, जैसे ही इसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी और ये आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, ये फ्री हो जाएगा और ये अपने एटम को छोड़ देगा, है ना. जैसे ही ये छोड़ के जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो एटम है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. मीन्स व्हाट? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया. गॉट? जैसे ही इस एटम के इलेक्ट्रॉन ने इस एटम को छोड़ दिया, गेटिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी ड्यू टू लूजली बाउंड विद न्यूक्लियस, इट लीव्स, है ना. इसे एटम को लीव किया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, है ना. अभी इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली
दिस वॉज अनदर न्यूट्रल एटम, ये एक और न्यूट्रल एटम था, इसके पास इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अभी न्यूट्रल था लेकिन अब इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही ये क्या बन गया? निगेटिव आयन। निगेटिव आयन, अच्छा ये पॉजिटिव आयन बन गया। ओके, अब जिस इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन लीव किया था इसलिए ये पॉजिटिव आयन बन गया, या इसको हम बोलते हैं डोनर आयन। डोनर आयन, व्हाई? बिकॉज इट हैव डोनेटेड वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन to this atom and this atom accepted that electron, hence it became acceptor ion. Acceptor ion. ओके, आ गया ना समझ इतनी चीज? अब यहां पे क्या हो रहा है, ये सारे न्यूट्रल एटम्स हैं, ठीक। जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप को एक साथ रखते हैं, इस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया एंड इट बिकेम अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बन गया। सिमिलरली इसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या बन गया? एक्सेप्टर आयन। इस एटम ने, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और क्या बन गया? डोनर आयन। इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सेप्टर आयन में। तो बाउंड्री पे जितने इलेक्ट्रॉन और जितने होल्स थे वो बन गए डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन। जो बाउंड्री वाले थे, बाउंड्री पे जितने भी ये क्या बन गए? डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन। अब इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरफ निगेटिव चार्ज है और इस तरफ पॉजिटिव है। निगेटिव इमोबाइल आयंस हैं और इधर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस हैं, तो इनके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल। ओके, तो अब हुआ क्या? पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किए और यहां पे पहुंचे, यहां से यहां तक इन्होंने मूवमेंट किया, तो उसकी वजह से कुछ करंट मिली, पर वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए। इस तरफ जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे वो भी इस तरफ गए, उनकी वजह से भी कुछ करंट मिल रही होगी। जो इन इलेक्ट्रॉन्स के इस तरफ जाने की वजह से हुई, उनकी वजह से भी कुछ करंट मिल रही होगी इनिशियली, लेकिन दोनों करंट अप्रॉक्स लगभग बराबर होती हैं, तो नेट करंट जीरो हो गई। नेट करंट अभी इसकी जीरो है। या थोड़ा और डिटेल में समझो कि जैसे ही इनिशियली इधर पी टाइप है, यानी इसके पास होल्स हैं, और इधर एन टाइप है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। जैसे ही हमने पी टाइप और एन टाइप को एक साथ रखा, एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ अट्रैक्ट हुए, है ना, और अपनी जगह छोड़ के गए और किस में कन्वर्ट हो गए? डोनर आयन में। इन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, एटम से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, देन इट बिकेम डोनर आयन। सिमिलरली यहां पे जो होल था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, उसने एक्सेप्ट कर लिया इस इलेक्ट्रॉन को। होल था यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया? एक्सेप्टर आयन। तो इस रीजन में डोनर और एक्सेप्टर आयन, जो कि इमोबाइल आयंस हैं, जिनके पास पॉजिटिव और निगेटिव इमोबाइल आयंस हैं, तो इस लेयर, जो ये लेयर बन गई, जो कि जंक्शन, जहां पे हमने पी टाइप और एन टाइप को एक साथ रखा था, उस जंक्शन के क्रॉस ये लेयर जो बन गई, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर।
डिप्लीशन लेयर। ओके, फिर से देखो, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसा ही हमने एक साथ रखा, एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द पी टाइप, and in this process they will, when the electron will leave its parental atom, then it will change into donor ion. Similarly, when hole will accept this electron, it will change into acceptor ion. As a result, there will be a layer near to the junction of positive and negative ions. This layer is known as depletion layer, and due to this layer where there are positive and negative ions, there will be a potential difference across this depletion layer, and this potential difference is known as barrier potential. This is known as barrier potential. Now what will happen? See, अब क्या होगा? जैसे ही ये लेयर बनी, जो कि कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में बन जाती है, now when this electron will try to move towards the hole, this negative ion will apply a force of repulsion. ये निगेटिव आयन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अब फर्दर इस तरफ नहीं जाने देगा, एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये होल भी इस तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। हेंस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स स्टॉप इमीडिएटली एज दिस डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड। जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर बनेगी, इमीडिएटली जो मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और करंट मिलना बंद हो जाएगा, कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। आप कह सकते हो कि यहां पे जो होल्स हैं और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अभी भी मोशन करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इधर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से और अट्रैक्ट होगा, तो जाएगा, उसकी वजह से जो करंट मिलेगी वो नेग्लेजिबल होगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट मिलती है ऑफन कॉल्ड इट लीकेज करंट, जो कि नेग्लेजिबल होती है। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे इसकी कंडक्टिविटी फिर से आए? एक कंडीशन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये इसको, जो ये पोटेंशियल बैरियर है, जो ये पोटेंशियल है, इससे ज्यादा का पोटेंशियल इनके पास आ जाए। समझ रहे हो आप कि आपके पास जितनी एनर्जी है तो उससे आप धीरे धीरे चल रहे हो। अब कोई आया आपको धक्का मार दिया तो अचानक से आप दौड़ोगे। वो क्यों दौड़े? आप धक्का मारने से भले ही आप, मतलब आपकी स्पीड में तो तेजी आएगी, एक्सेलरेट तो होगे ना। वो क्यों हुए? क्योंकि किसी ने आपको धक्का मारा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कोई पुश करे, कोई एक ऐसा फोर्स इन पे लग जाए कि पुश करे, तो ये इसमें हो सकता है कि क्रॉस कर जाए। एटलीस्ट इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? जितना ये बैरियर पोटेंशियल है, जो कि एक बैरियर का काम कर रहा है, उससे ज्यादा की एनर्जी हो, तब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स तभी मोशन कर पाएंगे जब इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा की एनर्जी पोटेंशियल इनके पास हो, एनर्जी इनके पास हो, तभी तो जा पाएंगे। तो वो कौन देगा इनको? इतनी एनर्जी कौन देगा? तो दो तरीके से है। या तो हम इनको हीट एनर्जी दे दें इतनी, और हीट एनर्जी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये बर्नआउट हो सकता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला, इसके बर्नआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसकी बाइसिंग कर दें, है ना। बाइसिंग मतलब इसको हम बैटरी से, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दें, और एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दें जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लेशन रीजन को डिस्ट्रॉय कर जाएं और इस चक्रव्यूह को तोड़ दें। अभी इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ पाए। हाँ, कुछ अभिमन्यु होंगे इसमें जो इसको ब्रेक करके चले जा रहे होंगे इस तरफ, लेकिन वो नेग्लेजिबल है, वो नेग्लेजिबल है। जहां करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां अगर दो चार जा भी रहे इधर, तो दोज आर द नेग्लेजिबल वन। अब हम देखते हैं बाइसिंग क्या होती है और कैसे हम करते हैं बाइसिंग, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और कंडक्टिविटी दोबारा मिलनी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो दो तरह की बाइसिंग होती है। बाइसिंग ऑफ
PN junction diode. So there are two types of biasing. The first one is known as forward biasing, and another one is reverse biasing. Forward and reverse. Okay. So in a forward and reverse biasing, when we are first, कौन सी समझना चाहोगे पहले, फॉरवर्ड की रिवर्स? Forward. Okay. So let's understand what is forward biasing and how it works. ठीक है, देखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, कैसे काम करती है. So here is a PN junction diode. This is P type. This is N type. There are holes as majority charge carriers in P type. And electrons as majority charge carriers in N-type semiconductor. Though there are some minority charge carriers in the form of holes in N-type and in the form of electrons in P-type. But these minority charge carriers are negligible. These are negligible. This is the depletion layer where there are ions, immobile ions, पॉजिटिव एंड निगेटिव. और ये कैसे मिले थे? जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया था तो डोनर आयन बन गया, और जब होल ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टर आयन में चेंज हो गया. एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस known as barrier potential across this PN junction diode. So in this PN junction diode, you are seeing that this is the barrier potential. Why this barrier potential is formed? Because when an electron of N type leave its position, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डोनर आयन में. Similarly, when hole accept this electron, it changes into an acceptor ion. As a result, there is a layer, very small layer of immobile ions, of donor and acceptor ions, of positive and negative ions. And due to this positive and negative ions, there is a barrier potential across this depletion layer. This one is known as barrier potential. For different type of materials, the value of this barrier potential is different. Suppose that you are constructing this PN junction diode and taking germanium as base material. Then for germanium, the value of, we will write here material, and at this site barrier potential VB. Okay, so material VB. For germanium, the value of barrier potential is, ये हमने VB लिख लिया, the value of barrier potential is 0.3 volt. For silicon, the value of barrier potential is 0.7 volt. And for gallium arsenide, the value of barrier potential is 1.2 volt. Means what? Means that if we will connect any battery across this PN junction diode and will give more than 0.3 volt voltage, if we are using germanium as a base material, then these electrons can break this depletion layer and will move towards the P type. है ना, यही तो मतलब हुआ. If we are using gallium arsenide as base material, then we should connect a battery of 1.2 volt. At least the battery should give more than 1.2 volt. Then only these electrons will able to cross this depletion layer and will reach into towards the P type. This is what. Now we will connect a battery across this barrier potential. In forward biasing, P is connected to P. What does it mean?
कि p type semiconductor is connected with positive terminal and n is connected to n means n type semiconductor is connected with negative terminal. And forward biasing, in forward biasing you have to remember कि P से P को कनेक्ट करते हैं और N से N को कनेक्ट करते हैं. Okay, where P is P type semiconductor, this P is positive terminal, this N is N type semiconductor, this N is negative terminal. So this is forward biasing. अब समझते हैं कि forward biasing में होगा क्या. As we connect this battery towards this PN junction diode and start giving voltage, अभी तो कुछ नहीं हो रहा जब 0 वोल्ट है. जब हमने 0.1 वोल्ट दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ. इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पुश मिला ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट टू मूव टुवर्ड्स द पी टाइप. Then we increase the voltage 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 till the 0.7 volt. If we are taking it, अभी हमने इसको सिलिकॉन का लिया हुआ है, till the 0.7 volt, this electron was not having sufficient amount of potential so that it can enter into this depletion layer. 0.7 वोल्ट तक इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी, इतना पोटेंशियल नहीं था कि ये इस डिप्लेशन रीजन के अंदर इंटर कर सके ड्यू टू द रिपल्सन ऑफर्ड बाय दिस नेगेटिव आयन. व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम 0.7 टू 0.8, 1, 2, 3, देन व्हाट विल हैपन. अब जैसे ही हमने 0.8 दिया, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इस निगेटिव टर्मिनल से उनको रिपल्सन का फोर्स लगा और वो इंटर कर गए इसमें डिप्लीशन लेयर में. जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में इंटर हुआ, अब क्या होगा. हाउ वी फॉर्म दिस पॉजिटिव आयन. ये पॉजिटिव आयन कब बना था? जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला गया था. अभी क्या हुआ? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल, दिस इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इनटू द डिप्लीशन लेयर और इसने इस पॉजिटिव आयन को डिफ्यूज कर दिया. क्यों? क्योंकि ये बना था जब इलेक्ट्रॉन चला गया था, फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो पॉजिटिव आयन अब नहीं रह गया, है ना. दिस विल हैपन. सिमिलरली यहां पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को वापस से अट्रैक्ट कर लिया. ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ये कैसे बना था निगेटिव आयन? जब होल ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था, देन इट बिकेम एक्सेप्टर आयन. अभी क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन वापस चला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? होल में. फिर से होल बन गया, है ना. तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो हैं ये खत्म होते जा रहे हैं, डिफ्यूज होते जा रहे हैं. So as we are increasing the voltage, similarly this depletion region is destroying, है ना. ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है डिप्लीशन रीजन. तो एक ऐसी वोल्टेज होगी जिसपे ये पूरा डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा. All the positive and negative ions existing inside the depletion region will be diffused, है ना. And then there will be condition of saturation. उसके बाद क्या होगा? जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इस सर्किट के अंदर है वो मोशन करने लगेंगे तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी. एंड देन आफ्टर, और अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं तो सैचुरेशन की स्टेट आ जाएगी. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करंट मिल चुकी है. अब उतने ही इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में मोशन करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होने पाएंगे. सो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, या जिसको हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, VI characteristic of PN junction diode when it is in forward biasing. तो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, तब अगर हम इसका
VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा, कैसा होगा देखते हैं. Suppose that this is V voltage in volt and this is current I in milliampere. ठीक है. अब हमने ये फॉरवर्ड बाइसिंग की है, VI कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं. 0.1 वोल्ट दिया, हमें कोई करंट नहीं मिली. हालांकि थोड़ी सी करंट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे. ये क्यों है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो कि नेग्लेजिबल है. जो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, भले ही डिप्लीशन रीजन है, उसको क्रॉस करके इस तरफ मोशन कर रहा है, उसकी वजह से जो करंट मिल रही है वो ये जो बहुत थोड़ी सी करंट आपको दिख रही है, ये ड्यू टू दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जो कि नेग्लेजिबल होती है. बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम होती कि हम उसको नेग्लेजिबल मानते हैं. तो 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तक हमें कोई करंट एज सच देखने को नहीं मिलेगी. 0.7 वोल्ट तक. अब जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज होगी, करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ से हमें करंट मिलना स्टार्ट हो गई. ये करंट मिलती जा रही, जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं करंट भी बढ़ती जा रही है, ऐसे. ठीक, यहाँ पे जाके हमें मैक्सिमम करंट मिल गई, यानी जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे मूवमेंट करने लगे, यानी डिप्लीशन रीजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया. तो यहाँ पे हमें आई मैक्स मिल गई, मैक्सिमम करंट. अब अगर हम और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये करंट सैचुरेट हो जाएगी, इससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकती, तो ये सैचुरेट हो जाएगी मैक्सिमम करंट मिलने के बाद. यहाँ जो 0.7 वोल्ट से जो हमें करंट मिलना स्टार्ट हो जाती है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज. अगर ये गैलियम आर्सेनाइड होता तो 1.2 से करंट मिलना स्टार्ट होती, तो 1.2 नी वोल्टेज होता, या इसको हम कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं. कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज नी और कट इन वोल्टेज. दिस इज forward characteristic of a PN junction diode. So got forward biasing में क्या होता है? करंट मिलना स्टार्ट हो जाती है. इसीलिए डायोड जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा सिर्फ तभी कंडक्ट करेगा. अगर रिवर्स बाइसिंग में है तो कंडक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा अभी देखते हैं, हम समझते हैं. रिवर्स बाइसिंग, सी PN जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग. रिवर्स बाइसिंग कैसे होगी? उल्टा फॉरवर्ड बाइसिंग के. यहाँ पे पी टाइप से एन टर्मिनल को जोड़ेंगे और एन टाइप से पी टर्मिनल को जोड़ेंगे. जस्ट अपोजिट व्हाट वी डिड इन फॉरवर्ड बाइसिंग. ओके, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप. There are holes as majority charge carriers in p-type and electrons as minority charge carriers. There are electrons as majority charge carriers and holes as minority charge carriers. Okay. This is the depletion region where there are immobile ions, positive and negative. Due to these immobile ions, there is a barrier potential across this layer known as depletion layer, and this is barrier potential. This layer is known as depletion layer. Depletion layer. Now we are connecting it with a battery, and n-type terminal of battery is connected to p-type, and p-type or positive terminal is connected to. So this is positive terminal, this is negative terminal. Negative terminal is connected with p-type and positive terminal is connected with n-type. अब समझते हैं कि होगा क्या, how it will work. So positive terminal is connected with n-type. As we will increase the voltage,
क्या होगा, हम जैसे ही वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे 0.1 पे, ये अगर हम जर्मेनियम या सिलिकॉन मान लिया हमने कि सिलिकॉन का है ये, ठीक, 0.1 करेंगे, 0.2, 0.3, अब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यही तो होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एज वी विल स्टार्ट टू इंक्रीज द वोल्टेज, जैसे ही हम ये पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, when this electron will move towards the positive terminal means it is leaving its space, अपनी जगह छोड़ के जा रहा है ना, और हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी जगह छोड़ के जाएगा अपने पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव आयन कन्वर्ट कर देगा। So as we are increasing the voltage, number of electrons are moving towards the positive terminal, and as a result there are number of positive ions or donor ions. Similarly, these electrons will move towards the p type and these holes will accept these electrons. ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल से अब ये निगेटिव टर्मिनल पे आएंगे और निगेटिव टर्मिनल से ये होल्स की तरफ जाएंगे और होल्स इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इंक्रीज होते जा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन और ज्यादा थिक होता जा रहा है, और ज्यादा वो बढ़ता जा रहा है। डिप्लीशन रीजन अब इतना हो गया है ना, और वोल्टेज बढ़ाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएगा, अब इतना हो जाएगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे और सिमिलरली जो इसके क्रॉस बैरियर पोटेंशियल है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि इसके क्रॉस बैरियर पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये पूरा डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा डिप्लीशन रीजन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्री फॉर कंडक्शन, हेंस दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग, और सडन हमें करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें 0.7 तक तो कोई करंट नहीं मिली थी, और 0.7 के बाद धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट हुई और फिर मैक्सिमम तक पहुंची और देन सैचुरेट हो गई। यहां पे क्या है, इस केस में क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल आर अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लीविंग इट्स स्पेस, दे आर अपने पीछे किसको छोड़ रहे हैं, दे आर लीविंग द पॉजिटिव आयन और डोनर आयन बिहाइंड देम। और अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं, सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होके आए हैं, ये जो होल्स हैं पी टाइप के, वो उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन बढ़ते जा रहे हैं। उनके बढ़ने से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन और ज्यादा थिक होगा, डिप्लीशन रीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। डिप्लीशन रीजन के स्ट्रांग होने से उसके क्रॉस बैरियर पोटेंशियल भी और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, इंटेंस होता जाएगा। एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिसपे ये बैरियर पोटेंशियल इतना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा इसके क्रॉस कि डिप्लीशन रीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड एज द डिप्लीशन रीजन विल डिस्ट्रॉय, immediately all the electrons will free for conduction, hence we will get a sudden current, है ना। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बनाए, vi कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैसी बनेगी देखते हैं। रिवर्स बाइसिंग, इन रिवर्स बाइसिंग, ओके, सो ये करंट है I मिली एम्पियर में, और ये वोल्टेज है, ठीक, ये वोल्टेज है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर,
जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं हमें धीरे धीरे करंट मिलती जा रही है। करंट तो हमें मिलेगी ही नहीं, है ना। हम जितनी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं हमें करंट इनिशियली मिल ही नहीं रही थी। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट मिलने की पॉसिबिलिटीज जो हैं और कम होती जा रही हैं। तो करंट हमें मिलती ही नहीं है, हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाएं। ये जो बहुत थोड़ी सी करंट आप देख रहे हैं, दिस मच, जो कि नेग्लिजिबल है, दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, as we are increasing the voltage we are not getting any current. Why? Because depletion region is becoming more and more stronger, hence the possibilities of getting current are reducing more and more. जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उतनी कम पॉसिबिलिटीज होती जा रही हैं करंट मिलने की, ड्यू टू द रीजन कि हमारा डिप्लेशन रीजन और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। हेंस वी आर इंक्रीजिंग वोल्टेज। हम देखो 0.1, 0.2, 1, 2, 3 बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी करंट। दिस मच करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच इज नेग्लिजिबल। अभी क्या होगा कि डिप्लेशन रीजन इतना स्ट्रांग हो गया कि बैरियर पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने इस डिप्लेशन रीजन को, जो कि अब थिक हो चुका है और ज्यादा चौड़ा हो चुका है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। As this depletion region will destroy all the electrons, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, all will be available for conduction, सब फ्री हो गए। डिप्लेशन रीजन के ब्रेक होते ही सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, डिस्ट्रॉय होते ही, और वो सारे के सारे अवेलेबल हो गए कंडक्शन के लिए। Hence, as a result, we got a sudden current at the same voltage, and this voltage is known as breakdown voltage. ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो वोल्टेज जिस पे डिप्लेशन रीजन डिस्ट्रॉय हुआ है, वी कॉल इट ब्रेकडाउन वोल्टेज। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। इनिशियली हमें कोई करंट नहीं मिलती है, हम वी बढ़ाते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी करंट। दिस मच इज of current is known as leakage current, is due to minority charge carriers. And then we get the sudden rise in current as the depletion region have been destroyed and all the electrons are free for conduction. So this is VI characteristic of PN junction diode. Very important, have been asked many times. Okay, so today we studied about PN junction diode, its VI characteristics, its biasing, and in our next lecture we will come with more interesting topics. Till then, take care of yourself. Have a great day. We'll meet again.